डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। और हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर्स पर चर्चा करते चले जा रहे हैं। अब हम लोग की चर्चा होगी लाभ हानि पर, प्रॉफिट एंड लॉस। एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी तरह परसेंटेज पर निर्भर है, और परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो इसके सारे सवाल आपसे बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। कुछ शर्तों वाले सवाल बनेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं कभी है, लेकिन वो समस्याएं है नहीं। जब आपको सवाल समझना आ जाएगा तब सवाल आसानी से लगते चले जाएंगे। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, लाभ एवं हानि, है ना। लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाएगा इसको। तो जब भी लाभ हानि होगा तो वो परसेंटेज में ही होगा, और उस पर आधारित जो सवाल बनते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस से देखेंगे। पहले हम लोग यह देखें, जब हम वस्तुओं को बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो हमें उनके साथ कुल तीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। या तो जिस मूल्य पर हमने वस्तु खरीदा है उससे अधिक मूल्य पर बेचेंगे, तब लाभ हो जाएगा। अगर उससे कम मूल्य पर बेचेंगे तब हानि हो जाएगी। और अगर समान मूल्य पर बेचेंगे तब हम उसको कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन कहीं न कहीं लॉस तब भी रहता है, हालांकि वो मेजर नहीं होता। लेकिन अगर जितने में वस्तु आपने खरीदा है उतने में ही बेचा, तो फिर आपका जो समय था, इतना करने में जो कुछ टाइम लगा, उस टाइम की कीमत नहीं जोड़ा जाता, और नहीं जोड़ा जाता तो वो लॉस में ही गिना जाता। फिलहाल आइए शुरू करते हैं। हम दो परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, एक प्रॉफिट वाली स्थिति पर, एक लॉस वाली स्थिति पर। अब अगर लाभ की स्थिति हो रही है तो लाभ की स्थिति में क्या क्या होगा, देखो। लाभ की स्थिति में होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको आप लोग एक बार अंग्रेजी में देख लें। प्रॉफिट जो होता है किसके बराबर होगा, एसपी माइनस सीपी के बराबर होगा। एसपी को सेलिंग प्राइस और सीपी को क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस कहा जाता है। अब अगर इसको हम पक्षांतर करें तो दो फार्मूले और बना सकते हैं। जैसे विक्रय की वैल्यू हो जाएगी क्रय मूल्य प्लस लाभ, बोलो, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और क्रय मूल्य की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, विक्रय माइनस लाभ हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है वो है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ जरूर पूछा जाता है। ये क्या होता है, लाभ जितना हुआ हो गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ये इसके सूत्र नहीं है, ये संबंध है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ के साथ जो संबंध होता है वो संबंध यहाँ दिखाया गया है। बहुत बेसिक बातें हैं और हर विद्यार्थी को यह बात पता होता है। बस एक बार मेरा काम है दोहराना, जिससे हर चीज आप जान जाए। अब एक स्थिति आती है हानि की। हानि बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता चला जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस किया जाए तब हानि की स्थिति पता चल जाती है, कितना हानि हुआ है। अब इसमें पक्षांतर करके फिर हम वैल्यू निकालेंगे। एक बार इंग्लिश में भी देख लें, सीपी माइनस एसपी होता। अब इसमें विक्रय बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय बराबर होगा क्रय माइनस हानि। और हानि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय प्लस हानि हो जाएगा। और प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। इसको बहुत अच्छे से आप देख लें। पूरे इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट चलेगा यही से चलेगा। यह एकदम बेसिक बातें हैं। यह बात आपको हर समय याद रखना होगा। हाँ, तो हम चलेंगे अगले पेज में और कुछ और नई बातें देखेंगे। हम यह देखेंगे कि अगर तीन मूल्य की चर्चा करें
जैसे मान लो एक मूल्य होता है क्रय मूल्य, एक मूल्य होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी इसको कहते हैं सीपी, इसको कहते हैं एसपी, इसको कहते हैं एमपी, मार्क प्राइस। तो अंकित मूल्य पर छूट देने की व्यवस्था होती। छूट जब भी दिया जाएगा यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट का नाम आपने सुना होगा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। क्रय मूल्य पर कभी छूट नहीं दिया जाता। क्रय मूल्य पर छूट आत्महत्या माना जाता है कि नहीं। क्रय मूल्य पर हम 10 रुपए कोई सामान खरीद कर लाए, आप कह रहे हो 8 में दे दो, अरे भाई कैसे दे देंगे बताओ, 10 में खरीदा है। तो डिस्काउंट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। विक्रय मूल्य पर बिक्री कर देखा जाता है, सेल टैक्स कहा जाता है। बिक्री कर, उसको सेल टैक्स, या आजकल जीएसटी का नाम सुना होगा आपने। जीएसटी हमेशा विक्रय मूल्य पर देखा जाता है, यानी जो वस्तु और सेवा बिक जाए, यानी कि उसके बदले पैसे मिल जाए, उसी पैसे पर जीएसटी का काउंटिंग किया जाता है। और क्रय मूल्य पर लाभ और हानि दोनों की चर्चा हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। क्रय मूल्य से तुलना करके पता किया जाता है लाभ हुआ या हानि हुआ। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये यहाँ से बच्चों से बहुत गलतियां हो जाती हैं कि डिस्काउंट किससे निकालें, या फिर बिक्री कर। हालांकि बिक्री कर पर सवाल बहुत कम बने हुए हैं। जीएसटी वगैरह देख लो आप, जीएसटी हुआ, बिक्री कर हुआ, इस पर बहुत कम सवाल बने हुए हैं। लेकिन अगर बनेगा तो करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए यह बात आपने दिमाग में रखें। अब दो छोटी बातें और हैं, उसके बाद हम अपना सवाल शुरू कर देते हैं। दो छोटी बात कौन सी है, देखो, अगर हम बात करें कि एक विक्रेता है, वो कहता है कि हम जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच देंगे, यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जान लीजिए, जो व्यक्ति जितना ही ईमानदारी का ढोंग करता होगा, उसके अंदर कहीं न कहीं और घोर बेईमानी छपी होती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम ये कहें आपसे कि जितने में हम खरीदें उतने में ही हम आपको दे देंगे, और इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उतने में देगा, आप खुद सोच लो, तो आखिर उसका लाभ कहाँ से हो रहा है। और अगर लाभ नहीं होगा तो वो व्यापार में क्यों बना रहेगा। आवश्यक है, लाभ नहीं होगा। देखो, क्रेता और विक्रेता दोनों का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर होता है। क्रेता को सामान कहाँ से मिल पाएगा अगर विक्रेता नहीं होगा तो, और विक्रेता को अगर लाभ नहीं होगा तो वो दुकान क्यों करेगा। इसका मतलब उसका लाभ होना आवश्यक है। बस अतिरिक्त जब बहुत ज्यादा होने लगता है, कोई आदमी जैसे लूटने लगे, एक का सामान 10 में बेचने लगे, तब बुरा लगता है ना। थोड़ा बहुत लाभ तो होना ही चाहिए, नहीं लाभ होगा तो काम ही नहीं हो पाएगा। आओ देखा जाए, तो हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एक विक्रेता। अब विक्रेता की जगह पे आप पाएंगे कि वहां किताब खोलेंगे तो वहां लिखा रहेगा बेईमान दुकानदार। हम बेईमान शब्द नहीं लिख रहे हैं। एक विक्रेता क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है। दावा, हा? दावा करता कि भाई हम बेच देंगे, दावा करता है। परंतु परंतु प्रति किलोग्राम एक्स ग्राम कम तौलता है। एक्स ग्राम कम तौलता है। बताओ, कम तौलना तो और खतरनाक हो जाएगा। कम तौलता है, कहता तो है हम क्रय मूल्य पर देंगे, लेकिन पूरा 1 केजी देता नहीं है। वो 1 केजी से कम देता है और वही लाभ वो कमा लेता है। तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ कैसे निकलेगा। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सवाल बनता है कि भाई उसका प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि x जितना कम तौला है उसको 1000 में से माइनस किया जाए और गुणा 100। जब हम लोग सवाल इस पर करेंगे तो इस फार्मूले को आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन अभी के लिए लिख लेंगे। एक कॉपी जहां शुरुआत करते हैं आप, इतनी बातें लिख लेंगे तो थोड़ा कॉपी रिच लगने लगती है कि हाँ भाई हमारे पास भी मटेरियल लिखा गया। लेकिन जब हम लोग सवालों पर चलते हैं और दौड़ लगाते हैं तो फार्मूले और कहीं पीछे छूट जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रहता है और उसी से सवाल जल्दी जल्दी होते चले जाते हैं। तो आपने देखा कि अगर वह x ग्राम प्रति किलोग्राम तो कम तौल रहा है तो इस प्रकार से वो लाभ कमा सकता है। और एक और सिचुएशन आती है,
एक ग्वाला है, वो कहता है कि क्रय मूल्य पर हम दूध बेच देंगे, लेकिन उसमें वो पानी मिलाकर लाभ प्राप्त कर लेता है। तो दूध और पानी का रेशियो पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एक स्टेटमेंट वह भी देख लीजिए। एक ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, दूध बेचने का दावा करता है, परंतु उसमें पानी मिलाकर X% लाभ प्राप्त करता है, X% लाभ प्राप्त करता है। तो दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात पूछा जाता है, तो सबसे आसान यही है। क्या अनुपात आता है? 100:X। बस जितना वो लाभ प्राप्त किया है, मान लो उसने 20% लाभ प्राप्त किया, तो 100:20 कर दो, 5:1 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी अगर कोई विक्रेता 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दे, तो उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आपने यहां तक देख लिया कि एकदम बहुत नॉर्मल सवाल बनते जा रहे हैं। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत इजी है, और इसी इजी वाले कॉन्सेप्ट पर हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे। एक एक करके 0 लेवल से शुरू करेंगे, और 0 लेवल से चलते हुए हर लेवल के सवाल करते जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे, और फिर इतना समझने के बाद तब हम लेंगे पीपीटी पर कुछ क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में आए हुए होंगे, और उनका अभ्यास कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर तरह के सवालों से परिचित करा देंगे, और परिचित नहीं, आपके दिमाग में बैठा देंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल एकदम 0 लेवल का सवाल है। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 1040 रुपए में बेचा गया 800 में खरीदा और 1040 में बेच दिया। आपको प्रतिशत लाभ बताना है, तो बताओ कितना प्रतिशत लाभ उसको हुआ होगा, बताओ। अब प्रतिशत लाभ का सूत्र आप जानते हैं, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो चलो पहले लाभ निकाला जाए। तो लाभ कितना हो गया भैया? प्रॉफिट लाभ हो गया है 1040 माइनस 800, कितना हो गया? 240 रुपए का लाभ हुआ, और क्रय मूल्य 800 रुपया है, और प्रतिशत लाभ का सूत्र आपको याद है। तो क्या करेंगे आप? प्रतिशत लाभ बराबर 240 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 800। बस यही सवाल है, छोटा सा 0 लेवल का सवाल है। आराम से इन दोनों को हटाइए, 8 से इसको काटिए, 30। आप कह सकते हैं उस व्यक्ति को वह वस्तु बेचने में 30% का लाभ हो रहा। कोई कह दे कि गणित कठिन होती है, हम ढूंढ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो ये कहता हो कि गणित कठिन होती नहीं है, बना दी गई है लोगों के द्वारा, जिससे जितना ज्यादा डर पैदा करोगे उतना ही लोग आपको ज्यादा पैसा देना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में बहुत लोग, क्या कहें, अब किसी के बारे में कहना ठीक नहीं है। आओ देखा जाए अगले प्रकार का सवाल। इसी में जैसे लाभ हमने देखा, अब हानि भी देख लिया जाए। किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 960 रुपए में बेचा गया। अब आपको यहां पे प्रतिशत हानि बताना। प्रतिशत हानि बताइए, क्योंकि भाई 1200 में खरीदा, 960 में बेचा, तो घाटा तो हो ही गया है। अब तो पहले हानि निकाल लिया जाए। हानि कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
960 घटाओ भाई 240, ये भी आ गया क्या? हाँ भाई 240 आ गया, 240 रुपये का घाटा हो गया। आओ देखा जाए प्रतिशत हानि हम लोग निकालने जा रहे हैं। अभी तो हानि आया है 240 का, प्रतिशत हानि आएगा हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 1200, डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा, 12 दूना 24 और आपका उत्तर आ गया 20% हानि हुई। मेरे ख्याल से यह दोनों एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे समझा होगा। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार का सवाल देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य बताएंगे और प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएंगे, आपको क्रय मूल्य बताना होगा। क्या आप तैयार हैं? आइए देखते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर 840 रुपए में बेचा गया। क्रय मूल्य बताइए। सर आप 20% लाभ लिया भैया और 840 का बिक गया, बताओ कितने रुपए का सामान रहा होगा? तो क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही कह दिया है कि लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर होता है। तो आपको जब क्रय मूल्य नहीं पता है तो चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं सीपी, और सीपी को 20% लाभ पर बेचा गया। आपको बताएं परसेंटेज का यह कॉन्सेप्ट देख लो आप, कि लाभ ले रहा 20% तो 120/100 होगा, और हानि लेता 20% तो 80/100 होता। तो 20% लाभ पर देखो हमने सामान बेच दिया, यानी हमारा सामान इतने में बिकना चाहिए था, और वो कह रहा है कि सामान बिका है 840 का। अब बताओ सीपी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो अगर हम सीपी यहीं रोक लें और इसको वहां जाने दें तो हम लिख सकते हैं 840 गुणा 100/120। एक जीरो अगर यहाँ काट दें तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। बताओ कितना हो गया? 700 हो गया कि नहीं? यानी वह सामान हमारा 700 रुपए का था। बात क्लियर हो रही है? किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर 840 रुपए में बेचा गया, तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य को सीपी ही रहने दिया और उस पर 20% लाभ लिया, 840 का बिका, तो सीपी बराबर कितने आराम से 700 निकाला जा सकता है। जैसे लाभ पर बेचा ऐसे हानि पर बेचा जा सकता है। और एक सवाल लेते हैं, किसी वस्तु को 30% हानि पर 1120 रुपए में बेचा गया, 1120 रुपए में बेचा गया, क्रय मूल्य बताइए। 30% हानि लिया है और 1120 में बिक गया है, बताओ प्रतिशत हानि क्या रही होगी? सॉरी, क्रय मूल्य बताना है हमको, तो हम सीपी को या सीपी ही रहने देते हैं, और इस पर 30% घाटा हुआ है, यानी 70% पर हम बेच रहे हैं, लेकिन बेच कितने में रहे हैं? 1120 रुपए में। आप चाहें तो यहीं से काट दें, उसको जरूरत नहीं उधर ले जाने की, वो तो अपने अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर काट सकते हैं। 7 से आप इसको काट देंगे 16 आ जाएगा, और 100 वहां जाएगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 1600 रुपया। बताइए, एकदम जीरो लेवल के उदाहरण ले रहा हूं, छोटे छोटे सवाल। आपको बस खाली यह बात समझना है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं। यही बात जब आपके समझ में आ जाएगी तो आप दौड़ते हुए सवाल लगाएंगे। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको यह बातें बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन याद करो जो बच्चा एकदम बिगिनर होगा उसको यही बात मुश्किल लगती है। तो हर बात हम इसीलिए करते चलेंगे, हम मान कर चलते हैं कि आपको अभी गणित को शुरू से पढ़ना है, और इसलिए हम हर बात बता रहे हैं। जो आपको पता है वो आपको दोहरा जाएगी, और जो नहीं पता है वो पता चल जाएगी, मजा आएगा। आइए अब एक और अलग प्रकार के सवाल पर चर्चा करते हैं। हम टाइप वाइज सवाल पर बात कर रहे हैं, एक एक टाइप के एक एक सवाल हम करते जा रहे हैं। तो आप अगले टाइप पर सोचें कैसा सवाल बन सकता है, आओ देखते हैं। तैतीस सेब बेचने पर एक विक्रेता को 11 सेब
के विक्रय मूल्य के बराबर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सवाल देखो कैसा है। 33 सेब बेचा है और 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लिया। तो आपको बताना है कि इस विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो हम कैसे क्या करें, हमें नहीं पता है विक्रय मूल्य कितना है, तो हम मान लेते हैं, माना अगर हम यहाँ सॉल्यूशन करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना प्रत्येक सेब का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। आप 1 रुपया भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, केवल पहले सवाल में ये सब करना पड़ेगा, बाकी मौखिक उड़ाएंगे, मौखिक। देखो 1 रुपया हमने मान लिया। अब 33 से बेचे हैं तो हमारे पास कुल विक्रय मूल्य कितना आ चुका है, 33 रुपया आ गया। और प्रॉफिट कितना आ चुका है, बताओ भाई। प्रॉफिट आ चुका है 11 रुपए का। अब हमको निकालना है सीपी। क्या आप बता सकते हैं कि अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया जाए तो सीपी कैसे निकलता है? अगर आपको पहला लाइन, जो पहला पेज आपका बताया हूं आज का, उसमें आपने देखा होगा कि लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। यानी अगर हम 33 माइनस 11 कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 22 रुपया हमारा क्रय मूल्य रहा। अब बताओ, हमें क्रय मूल्य पता चल चुका है, हमें लाभ पहले से ही मालूम था, प्रतिशत लाभ निकल पाएगा कि नहीं? देखो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 22। 11 दूना में 22 और 2 से काट दो 50। आपका उत्तर आ चुका है 50% लाभ होगा। क्या यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया? लेकिन ध्यान रहे, आप देख रहे होंगे इतने छोटे सवाल में मैंने इतनी बात लिखा है। जानते हो क्यों? इसलिए कि आप सब कुछ समझ जाएं। जब अगला सवाल इसी तरह का होगा तो हमें कुछ नहीं करना होगा, प्रश्न में से ही देखूंगा और सीधे उत्तर दूंगा। दिखा देता हूं एक क्वेश्चन कैसे, है ना, यह जरूरी है। देखो 48 क्या बेचे, संतरा बेच दें। अब की बार संतरा बेचने पर 8 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है, प्रतिशत लाभ बताइए। अब आप देखो कि मैं कुछ नहीं लिखने जा रहा, सीधे आंसर देने जा रहा हूं। कैसे? 48 रुपया विक्रय मूल्य है, 8 रुपये का लाभ हुआ, 48 में से 8 घटाओ बचा 40। क्रय मूल्य 40 है और लाभ हुआ है 8 रुपये का। प्रतिशत लाभ हमें बताना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 40। 8 बचे 40, 5 से काटो 20। आपका उत्तर 20% आ गया। आप ध्यान से देखिए, इस सॉल्यूशन को देखिए और इस सॉल्यूशन को देखिए। इसमें आपको इतना लिखना पड़ा तो आपके मन में आ रहा होगा इतने छोटे सवाल में काहे इतना लिखा जा रहा है। अरे नहीं भाई, समझने के लिए। जब आपको समझ में आ जाएगा तब काहे लिखना है, तब तो सीधे उत्तर देना है बस, है कि नहीं? अब जैसे लाभ की स्थिति हो रही है ऐसे हानि की भी स्थिति होती है। आओ देखते हैं। 18 पेंसिल बेचने पर 7 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब बताओ, 18 पेंसिल बेचा है और 7 पेंसिल के बराबर हानि हो गई है। आपको पता है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है हानि की स्थिति में। अब यहां से सॉल्यूशन देखो, क्रय मूल्य बराबर कैसे निकल आता है, सीपी। सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस।
बोलो होता है। एसपी हमारे पास 18 है और लॉस हुआ है 7 का, तो सीपी हो गया है कितने का, 25 का। अब बताओ सीपी हमको पता है और लॉस हमको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस पता चल पाएगा बहुत आराम से। परसेंटेज लॉस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लॉस इंटू 100 अपान सीपी कितना आया, 25। बताओ सीपी कितना है, 25। आराम से काट देंगे, 25 चौके 100, आपका आंसर आ जाएगा 28%। 28% का लॉस उस बंदे को हो जाएगा। सवाल खूब अच्छे से देखिए, इस तरह के सवालों पर आप एकदम अभ्यास बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटे वाले सवाल हैं। इसमें गलत होने का मतलब आप कई हजार बच्चों के पीछे चले जाएंगे, है ना। एक सवाल और हानि पर देखते हैं। देखो तो हानि पर एक सवाल ले लें कि 28 केला बेचने पर 28 केला बेचने पर एक विक्रेता को 12 केले के बराबर हानि होती है। प्रतिशत हानि बताओ। अब आप मौखिक बता सकते हैं, 28 केला बेचने पर एक विक्रेता को 12 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, प्रतिशत हानि बताना है। तो देखो 12 केले के तो हानि हो ही गया है, 12 का विक्रय मूल्य। अब 28, चूंकि हानि की स्थिति है, 28 में 12 आप जोड़ोगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 40। बताओ सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 28 + 12 बराबर 40। अब बताओ सीपी मिल ही चुका है, परसेंटेज लॉस पता करना है हमको, तो क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 अपान सीपी 40। 20 दूना 40, 20 25 100, 2 छके 12, 6 25 30, उसे कुल 30% का घाटा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एकदम मौखिक जैसा सवाल है, बहुत आराम से आप लगाते चले जाएंगे, मन एकदम खुश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 प्रकार के लगभग सवाल आपने देख लिया है। अब एक चौथा सवाल भी देखिए, चौथा सवाल कैसे बनेगा। सवाल है, नए प्रकार का सवाल है, 15 कलम का क्रय मूल्य 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 कलम का क्रय मूल्य 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि, यानी जो भी हो रहा है ज्ञात कीजिए। क्योंकि सवाल देख करके तुरंत यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब जब आप उसको एक बार और देखेंगे तब समझ में आएगा कि प्रॉफिट हो रहा कि घाटा हो रहा, लॉस हो रहा। 15 कलम का क्रय मूल्य 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 15 कलम खरीदने में जितना पैसा हमने खर्चा किया, उतना पैसा पाने के लिए हमको 12 कलम बेचना पड़ा। यानी 12 कलम बेचने का जितना पैसा हुआ वो 15 कलम के क्रय मूल्य के बराबर था। इसका मतलब अभी मेरे पास 3 कलम और बचा होगा, उसको बेचेंगे तो लाभ ही लाभ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब बताओ इसको हल करा जाए तो कैसे किया जाएगा। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, आप समझने का प्रयास करें। देखो सीपी ऑफ 15, देखो लिखा ना, यहाँ 15 कॉलम का क्रय मूल्य है। सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12, यही तो सवाल है। अब अगर हम एसपी इधर लाएं तो 15 उधर चला जाएगा, ऑफ माने गुणा ही होता है। तो हम ऐसे कर दें, अगर सीपी अपान एसपी बराबर हो जाएगा 12 अपान 15, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर हम एसपी इधर लाएं और 15 उधर ले जाएं तो 15 यहाँ गुणा कर रहा उधर जाएगा तो भाग ही करेगा। तो क्रय मूल्य हुआ 12 का, विक्रय मूल्य हुआ 15 का, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत लाभ हमको बताना है, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। ये हो जाएगा लाभ कितना हुआ 3 का,
लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 12 का। 3 चौके 12 और 4 से काटेंगे तो 25% का लाभ हो चुका। देख लो सवाल एक ऐसा है, सवाल देखते ही आप अंदाजा लगा ले जाएंगे कि हमें क्या करना है। आओ एक और देखते हैं इसी तरह का, और आपको जल्दी से खोजना है कि ये सवाल में क्या होने जा रहा। अपनी कॉपी पर आप लगाने का प्रयास करेंगे। उनतीस क्या बेचें अब की बार, कलर भी बेच देते हैं। पेन का क्रय मूल्य 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आपको बताना है इसमें क्या हुआ, प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। हमें खाली ये बताया गया कि 29 पेन का जो सीपी है वो 25 पेन के सीएसपी के बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, सीपी ऑफ 29 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25। पेन लगा लो उसके आगे। हमें एसपी इधर लाना है तो बनेगा सीपी अपान एसपी बराबर 25 अपान 29, यानी 25 का सामान खरीद के 29 का बेचा है, 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज प्रॉफिट होगा। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 25 का, 25 चौके 100, 16% का लाभ हो रहा है। आओ अब कुछ घाटा भी देख लिया जाए, है ना। क्या बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपने शब्दों को सरल से सरल रखूं, जिससे हर विद्यार्थी के पास एकदम अच्छे से पहुंचे। हाँ, अगर आपको कुछ बेहतर गणित आ रही होगी तो घबराइएगा नहीं, आपके लेवल का सवाल भी आएगा, है ना। लेकिन करना यह है कि आपको हर बात बहुत अच्छे से देखना है। देखो एक अगला सवाल अब की बार लिखता हूं, 32 पेन का क्रय मूल्य 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है। आपको प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताना। अब हम क्या करेंगे, एकदम उसी तरह से करेंगे जैसे कर रहे थे। जैसे लिखते हैं हम, सीपी ऑफ 32 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 40। अब हम अगर एसपी को इधर लाए हैं तो 32 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सीपी अपान एसपी बराबर 40/32। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 40 का सामान खरीदकर 32 में बेचा गया है, 8 रुपए का घाटा हो रहा है। हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, परसेंटेज लॉस देखना है आपको। परसेंटेज लॉस हो रहा है 8 रुपए का, हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना हुआ 40 का। 8 बचे 40 और 5 से इसको काट देंगे आप, तो पता चल गया 20% का लॉस हो रहा है। विधिवत समझ में आ रहा है, एकदम जैसे समझा जाता है। एक सवाल और इसी तरह का लगाने की प्रयास करें, और देखा जाए। 14 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 20 पेन का विक्रय मूल्य। हम बार हम लोग पेन ही खरीद बेच रहे हैं, कुछ भी रख लीजिए, संतरा नींबू अचार कुछ भी बेचो, क्या फर्क पड़ता है। तो 14 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताना था, तो आप क्या करेंगे, सीपी ऑफ 14 बराबर एसपी ऑफ 20 करेंगे आप। अब सीपी अपान एसपी करेंगे तो वहां बनेगा 20/14। आप खुद सोचो, 20 का सामान खरीदा है, 14 का बेचा है, 6 का घाटा तो हो ही गया, अब लॉस तो हो ही रहा है। तो परसेंटेज लॉस हम निकालने जा रहे हैं। 6 का घाटा हुआ है, हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना आया है 20। 20 बचे 100 होता है, और पता चल गया 6 बचे 30% का नुकसान हो चुका है।
तो मेरे ख्याल से आपको यह बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। हम इसके बाद की बातें अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसे बहुत अच्छे समझ जाइए और बढ़िया सवाल मिलेंगे आपको और मज़ा आएगा। मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।